लगता है भगवान मेरी कोख को खाली ही रखेंगे। मैं कितना दिन से परेशान हूँ। भगवान मेरी पुकार को कब सुनेंगे। रानू तुम घबराओ मत, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए रानू। भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर सुनेंगे। रानू वो देखो, घोंसले में कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा देखो रानू, उसमें क्या है। दीदी, इस घोंसले में किसी का अंडा लग रहा है। रानू, हो सकता है भगवान तुम्हारी बात को सुने हो, वही अंडा तुम्हारे पास लाकर भेजे हो। ये दूसरे का अमानत है, मेरी अमानत नहीं है। मैं इसे कैसे अपना लूं? अगर आज अपनाऊं तो हो सकता है कल वो आ जाए और मैं उसे देना पड़े। मैं कैसे अपना लूं दीदी, बताओ, तुम ही बताओ, मैं कैसे अपना लूं इस अंडे को। अनु, इस जगह पे कौन है? मैं हूँ और तुम हो, और कोई नहीं है ना। इस राज को हम ही दो लोग जानेंगे ना, तीसरा कोई नहीं जान पाएगा। तुम घबराओ मत दीदी, इस राज को इसी राज पर रहने देना। मेरी कोख को भर जाएगा, मैं इस अंडे को सेहूंगा और इसमें जो बच्चे निकलेंगे उसे मैं अपना बच्ची की तरह प्यार दूंगा और उसे अच्छी तरह से पालन पोषण करके उसका जीवन यापन करूंगा। अनु उस अंडे को ले जाती है और एक घोंसले में रखती है। जिसे तुम मेरे घर पर ही। हाय दोस्तों, मैं लाडली। कहानी को आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे। मैं अपने विक्की भैया से कहकर आप लोग के लिए एक नया कहानी लाता रहूं। आज ही घोंसला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक एक घोंसला कितना खाली था। तुम्हें पाकर मेरे जीवन में इतना पसंद हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं दुनिया का सब कुछ पा चुका हूँ। रात काफी हो गया है, मैं इसे सुरक्षित कर सो जाऊं। सुबह फिर देखता हूँ जो होगा। सोने जा रहा हूँ मैं। अनु चिड़िया सो जाती है और सुबह उठकर देखती है। इतना सुंदर मेरी बच्ची लग रही है, मुझ पर ही गई है। जैसे लग रहा है कि संसार की सारी सुख पा गया हूँ मैं। माँ, अम्मा, अम्मा। क्या हुआ मेरी बेटी, काहे इतना तुम चिल्ला रही हो? कुछ दिक्कत है क्या मेरी बेटी को? मेरी बहादुर बेटी, इतनी डरनी नहीं चाहिए बेटी। माँ, भूख लगी है बहुत जोर से। अम्मा, भूख लगी है, भूख लगी है अम्मा। अम्मा देर ना करो, कुछ ले आओ ना खाने को अम्मा। अरे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फल लेकर आया हूँ, लो तुम इसे खाओ। और तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में, और कौन है? तुम्हारे लिए सब कुछ तो है बेटी। अब तुम खाओ और डरो मत, मेरे साथ रहो। तुम मेरी बेटी हो, बेटी मेरी बहुत अच्छी है, बेटी मेरी बहुत खुश है। तुम लोग का एहसान मैं कैसे भूलूं। आज मेरे जीवन में इतनी खुशी। अनु, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तुम्हारे काम नहीं आता तो कौन आता। आज तुम्हें देखकर कितना मेरा दिल खुश हो रहा है। खुशी का तुम ही लोग तो हो सब कुछ। तुम नहीं होती तो कैसे मेरी खुशी बीतती। मैं अकेलापन में मर जा रहा था। अनु, तुम इतनी अकेलेपन में कैसे रह सकती हम लोग के रहते हुए? हम लोग, भगवान तुम्हारी बात को सुने और तुम्हें एक अच्छा सा नन्हा सा बच्ची दिए। नहीं, इसमें तुम लोग का भी बहुत योगदान है। अगर तुम लोग नहीं साथ देते मेरा, तो मैं पानी में डूबकर उसी दिन मर जाती। एकदम अकेले भोर हो गई थी। इसे कहते हैं माँ की ममता। देखो उस लड़की को पाकर इतनी खुश है। ही कह रहे हो। रानू को देखता हूँ तो मेरे दिल का एकदम कलेजा ठंड हो जाता है। जैसे लगता है कि रानू पहले से ज्यादा खुश है। सही कह रहे हो, मेरा भी दिल बहुत अच्छा लग रहा है। सच कह रहा हूँ। रानू के पास जब तक बच्चा नहीं था तब तक वह कितना उदास रहती थी, हम लोग के साथ खेलती भी नहीं थी। उसकी ममता बहुत है। कि ममता बड़ी तो होती ही है। अनु रानू की देखकर इतने खुश थे, वो सोचते थे कि मैंने पूरे जीवन में एक एहसान किया, रानू मेरी पूरी जिंदगी एहसान मानती ही रहेगी। अरे बच्ची, तुम आगे मत जाओ, मत जाओगे, तुम डर नहीं पाओगी। मत जाओ बेटी, मेरे ऊपर बैठो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे करके नीचे उतरना। बेटी तुम संभाल के आगे बढ़ो। जरा रुको, पीछे रुको, पीछे रुको, पीछे रुको। बेटी इन्हें देखो, ये तुम्हारे मौसी है। ये तुम्हारे लालन पोषण में बहुत ध्यान दे रही थी। इन्हीं की बदौलत मैं तुम्हें यहाँ पर ला पाई हूँ। इनका एहसान कभी मत भूलना बेटी। ए बेटी, तुम इनको देवता या भगवान मानोगे तभी कम है। रानू, ऐसा मत कहो, तुम मुझे भगवान का दर्जा मत दो। मैं तुम्हें कुछ छोटी सी एहसान की हूँ, तुम इसका बदला मुझसे इतनी चुकाती हो कि मुझे एकदम शर्मिंदा कर देती हो। रानू, ऐसा मत करो।